जोशीमठ में भूदशा से प्रभावित हुए 1200 परिवारों को मकान का मुआवजा तो मिला, लेकिन जमीन का मुआवजा न मिला। और क्यों इन आम लोगों को सड़कों पर आकर धरना करने के लिए होना पड़ रहा है मजबूर, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हम चाहते हैं ट्रीटमेंट हो जाए, हम यही रहेंगे, जोशीमठ में रहेंगे, जोशीमठ नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के चलते भूदशा से प्रभावित हुए 1200 परिवारों को अब तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। उत्तराखंड सरकार ने मकान के लिए मुआवजा दिया है, लेकिन जमीन का मुआवजा देना बाकी है, जिससे चलते प्रभावित परिवार अभी भी अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर है। आज इन प्रभावित लोगों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक राजेंद्र भंडारी ने इस मुद्दे को बजट सत्र के दौरान गंभीरता से उठाया है और ये भी कहा है कि जोशीमठ के लोगों को जोशीमठ के आसपास ही जमीन उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन अभी तक प्रदर्शनकारी तहसील में ही धरने पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्निवास के लिए सरकार द्वारा उन्हें एक फॉर्म भरने के लिए कहा गया है, जिस फॉर्म में उनसे वे जिस जगह पर स्थापित होना चाहते हैं उससे संबंधित जानकारी मांगी गई है। जब हमारे संवाददाता ने जोशीमठ के श्रीराम दिमरी जी से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि वहां के लोग इस फॉर्म को लेकर काफी नाराज हैं। अब देखना यह है कि यह आंदोलन सरकार को लोगों के साथ खड़ी होकर उनके समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए प्रेरित करता है या नहीं। कहना चाहता हूं कि वो 1200 परिवार जाएंगे तो जाएंगे कहाँ उनका विस्थापन होगा, कहाँ पुनर्वास होगा। और बड़ी बात यह है कि 1200 परिवारों को हम तो कहते हैं कि उनका जमीन और मकान का मुआवजा तत्काल प्रभाव से लोगों को दिया जाना चाहिए, और वहाँ पर जो बिजली पानी है उससे लोगों को छूट मिलनी चाहिए, और जो कर लोगों को पड़ रहा है उससे कर से भी लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। और विस्थापन दूसरी जगह करने के बजाय हम जोशीमठ शहर का क्यों नहीं ट्रीटमेंट कर लेते हैं? हमको जोशीमठ शहर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। इतना बड़ा शहर जो है डेंजर जोन में आ गया है, हाहाकार मच गया है, और जिस एनटीपीसी की वजह से शहर जो है परेशान है, वो सही जोन, उसको कोई डेंजर जोन में नहीं आया है, वो सुरक्षित है। वो तो हम कहते हैं कि वो भी आ जाना चाहिए था डेंजर जोन में। अगर डेंजर जोन में आ रहा था, अगर वो परियोजना का क्षेत्र भी डेंजर जोन में आता तो हमारी समझ में आता है कि सरकार ने इसकी सही मैपिंग की है, सही आंकलन किया, सही नाप किया है। परंतु इसमें भी कुछ सस्पेंस पैदा हो रहा है। इसलिए पैदा हो रहा है कि जानबूझ करके आर्मी का क्षेत्र और एनटीपीसी के क्षेत्र को छोड़ा गया, और बाकी जहां पर हमारी रिहायशी बस्ती हैं वो सब डेंजर जोन में भेज दिए गए। 1200 परिवारों को जो है वहां पर जो है हटाने के लिए बात कर दी गई है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, पिछले 1.5 साल से वहां पर आपदा का कहर है, और जो मजदूर है वहां पर काम नहीं हो रहा। काम करने के सख्त आदेश हो गए हैं कि कोई शहर में काम नहीं करेगा। उनकी रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो रखा है। हम ये कहते हैं कि उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, नहीं तो लोगों को रोजी रोटी का क्या होगा और वो लोग कहाँ जाएंगे। इस तरह से लोगों की समस्या बनी हुई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ के जो 1200 परिवार हो वो कहीं नहीं जाएंगे। वो न इधर उधर जाने वाले हैं, न देहरादून जाने वाले हैं, न दिल्ली जाने वाले हैं, न जोशीमठ शहर से बाहर जाने वाले हैं। उनका वहीं पर विस्थापन किया जाए और वहां पर जो भी सुरक्षित भूमि है वहां उन लोगों को बसा दिया जाए, और उन लोगों को तत्काल प्रभाव से भूमि का और मकान का जो है मुआवजा दे दिया जाए। जो ये फॉर्म सरकार द्वारा हमें दिए गए हैं, ये फॉर्म पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। ये फॉर्म यहाँ की जनता की समझ में नहीं आ पा रहा है। मेरा जो है सरकार से निवेदन है कि किसी उच्च अधिकारी को यहाँ पे बुला करके इस फॉर्म का निस्तारण किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि इस फॉर्म में क्या त्रुटि है क्या नहीं है। लोगों की समझ में ये बात नहीं आ पा रही है, और जो इसमें ये बताया गया 1 टाइम सेटलमेंट है और अन्य जो मुद्दे हैं इसमें रखे गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग इससे सशंकित है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ। हमारे हक हुकूक, हमारी जमीनें, किसी की 100 नाली है, किसी की 50 नाली है, किसी की 10 नाली है, जिनकी इतनी जमीनें हैं वो लोग यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे, और फिर वापस वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उनकी अन्य भूमियों का क्या होगा? सरकार इसको पहले क्लियर तो करे। सरकार हमें कह रही मकान छोड़ दो, मकान का मुआवजा लो, चले जाए,
हमारी उन जमीनों का क्या होगा, हमारे हकूकों का क्या होगा। जोशीमठ भू दशाओं के संदर्भ में जो एक सर्वेक्षण प्रारूप घर घर जाके तहसील प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है और उस सर्वेक्षण प्रारूप में बहुत सारी चीजें अभी जो नहीं लिखी गई है, उसके संदर्भ में भी जोशीमठ वासियों की एक, मैं कहूंगा कि लोग आश्वस्त नहीं है उस फॉर्म से, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अभी लिखी हुई नहीं है। लोगों के रोजगार के संबंध में कोई बातें नहीं लिखी गई है, लोगों को किस तरह से अपने पुनर्वास को करना है, क्या स्कूल की व्यवस्था होगी, क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, इस संदर्भ का कुछ भी उस फॉर्म में नहीं लिखा गया है। और उस फॉर्म को भरने के लिए तहसील प्रशासन द्वारा उस फॉर्म को मांगा जा रहा है। तो यही लोगों का विरोध है कि हम इस आधे अधूरे फॉर्म को अभी नहीं भरना चाहते हैं। और आज सभी जोशीमठ के मूल निवासी जितने भी लोग आज इस धरना प्रदर्शन में हैं, सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं और अपने फॉर्मों को त्रुटिपूर्ण बताते हुए आज उस फॉर्म को तहसील प्रशासन को जमा करने वाले हैं।